अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करते हैं ऑनलाइन व्हीकल रेंटल सिस्टम की प्रोटोटाइप की असाइनमेंट है। हम इसको देखते हैं पहले असाइनमेंट में क्या है। जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसमें दो यूज़र थे, एक एडमिन साइड और एक यूज़र साइड। एडमिन लॉगिन कर सके और लॉग आउट करे एक सेपरेट पैनल पे, और एडमिन यूज़र की रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिफ्यूज़ कर सके जब यूज़र कोई साइन अप करता है तो। और यूज़र साइड पे है कि यूज़र सेपरेट पेज पे साइन अप और साइन इन कर सके, और एडमिन की अप्रूवल के बाद यूज़र लॉगिन कर सके। तो इसके लिए हम पहले इसको रन करके देख लेते हैं। आप अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं, दोनों के एडमिन पे क्लिक करते हैं, और ब्राउज़र में आप htdocs में बेसिकली आ जाते हैं। htdocs में आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर पे क्लिक करते हैं, और अगर आपका डेटाबेस नहीं क्रिएट हुआ तो हम पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। इस दौरान हम साथ कोड ओपन करते हैं। आप फाइल में जाके ओपन फोल्डर करते हैं, और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट की htdocs में आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा कोड शो हो रहा है। ठीक है, हमारे डेटाबेस का नाम है OVRSYS, और हम ये डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं इस डेटाबेस को। हम अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे जो डेटाबेस हमने पहले से एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। इस डेटाबेस की फ़ाइल को हम सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का इंटरफेस है। इस पर एक लॉगिन पेज है और रजिस्टर पेज है यूज़र की रजिस्ट्रेशन के लिए, और लॉगिन पेज से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये थी कि एडमिन और यूज़र एक वक्त में लॉगिन कर सकें सेपरेट पैनल पे। तो हमने लॉगिन पेज का एड्रेस कॉपी करके अलग पेज पे कर लिया। यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से एडमिन को लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ से हम यूज़र टेबल में देख लेते हैं कि कोई यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम उसको कर लेते हैं लॉगिन। तो जैसे देखें यहाँ पे यूज़र पैनल में इस हमारी टैब में यूज़र लॉगिन है, यहाँ पे एडमिन लॉगिन है, और ये वर्क कर रहा है। ठीक है, यूज़र भी मौजूद है अभी तक लॉगिन। इसको रिफ़्रेश करें तो यूज़र लॉगिन ही रहता है। तो सेपरेट पैनल लॉगिन की हमारी रिक्वायरमेंट ओके हो गई है। एडमिन इसके बाद अप्रूव या रिफ्यूज़ करता है यूज़र के साइन अप को। ठीक है, एडमिन लॉगिन है जो जिस पेज पे उस पे यूज़र्स पे आके यहाँ से हम इसको रिजेक्ट करके देख लेते हैं, अकाउंट डिलीट हो गया है, और अप्रूव करके देख लेते हैं इसका अकाउंट अप्रूव हो गया है। इस तरह एडमिन की दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। और यूज़र के साइन अप को देखते हैं उसके बाद। और हम इसको रजिस्टर करके देखते हैं, और डेटाबेस में देखा जा सकता है कि ये एक नया रजिस्टर हो चुका है। तो वो इसको हम लॉगिन भी कर सकते हैं।
देखें ये पहले अभी तक अकाउंट अप्रूव नहीं है एडमिन की तरफ से, इसलिए ये आ रहा है। और एडमिन लॉगिन करके हम इसका अकाउंट अप्रूव करेंगे। तो ये एग्जांपल, इसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद इसको अगर लॉगिन करें तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम कोड को ओपन करते हैं और कोड में देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम होम पेज लॉग आउट होके होम पेज को देखते हैं। इंडेक्स, सबसे पहले जो ये हमने फाइल इंक्लूड की है कि इंक्लूड वाले फोल्डर में कौन डॉट पी एच पी हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है। इंक्लूड वाले फ़ोल्डर में ये फ़ाइल है। इसमें हम डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एक पेज पे हमने ये कोड लिख दिया है, तो जहाँ भी डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो तो हमें बार बार ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको एक बार लिखा है। इफ़ नॉट इज सेट सेशन, सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और कनेक्शन ये कौन वेरिएबल के थ्रू हमने माई स्कूल के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। लोकल होस्ट में रूट इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड एम्प्टी है, डाटाबेस का नाम दिया हमने। अगर कोई एरर आए तो ये वाला एरर उधर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हम इंडेक्स पे डेटाबेस सबसे पहले इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एसेट वाले फोल्डर में डिफरेंट अपने बूटस्ट्रैप, फैंसी बॉक्स, फॉन्ट आसम और इनको डाउनलोड करके रखा है, तो हम उनको लिंक कर रहे हैं यहाँ पे हेड वाले पोर्शन के अंदर। उसके बाद हमारी आती है नेविगेशन बार। इसमें हमने एक ये कार का आइकन यूज़ किया है जो कि ये, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट का नेम लिखा है, आगे वेलकम विजिटर लिखा है, और आगे हमने 3 एंकर टैग बनाए हैं, होम, लॉगिन और रजिस्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने नैव बार हो गई तो नीचे ये हमने एक बैकग्राउंड इमेज लगाया है और आगे नाम लिखा है प्रोजेक्ट का। तो बैकग्राउंड इमेज का लिंक हमने दिया है कि एसेट वाले फोल्डर में, आईएमजी वाले फोल्डर में हमारा इमेज पड़ा है। एसेट के अंदर, आईएमजी के अंदर ये इमेज पड़ा है। तो कोई और इमेज चेंज करना हो तो हम यहाँ पे रख के उसका एड्रेस दे सकते हैं, या किसी भी फोल्डर में रख के उसका एड्रेस दे सकते हैं। और हमने हेडर टैग में अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। ठीक है, उसके बाद लॉगिन पेज है। दूसरी फाइल है हमारी लॉगिन डॉट पी एच पी। लॉगिन पे भी वो ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। उसके बाद नीचे हमने एक फॉर्म बनाया है जिसकी आईडी हमने माई फॉर्म रखी है। और इसमें हमने 2 इनपुट फील्ड बनाई हैं, एक लॉगिन आईडी के लिए, इसका नेम हमने लॉगिन आईडी रखा है, और एक पासवर्ड के लिए जिसका नेम हमने PW रखा है। ठीक है, और इसके बाद एक लॉगिन वाला बटन है जिसकी टाइप हमने सबमिट रखी है। और पासवर्ड के लिए जो टाइप है हमने पासवर्ड दी है, और लॉगिन आईडी के लिए टेक्स्ट दी हुई है। ठीक है, ये हर फाइल के नीचे हम, फाइल के सबसे ऊपर हम देते हैं CSS फाइल्स का लिंक, और फाइल में सबसे नीचे देते हैं हम JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल्स का लिंक। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा है कि माई फॉर्म, जो फॉर्म हमने ऊपर बनाया है जिसकी आईडी हमने माई फॉर्म रखी है, तो उसको हैश से एक्सेस कर रहे हैं। माई फॉर्म का जब सबमिट फंक्शन कॉल होता है, बॉडी को एनिमेट कर रहे हैं। इन्फो डॉट HTML हमारी एक डिव है ऊपर जिसको हमने फिलहाल एम्प्टी रखा हुआ है। और उसके बाद लोडिंग को हम शो कर देते हैं। लोडिंग शो, लोडिंग डिव हमारी कौन सी है, ये वाली है। इसके अंदर हमने ये लिखा हुआ है लोडिंग प्लीज़ वेट। तो जितनी देर में फॉर्म सबमिट हो रहा होता है ये परफॉर्म होते हैं सेव बटन, जो कि हमारा लॉगिन वाला बटन है, उसको डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं हम अकाउंट कंट्रोलर पे पोस्ट करके, माई फॉर्म के डाटा को सीरियलाइज करके। और जब रिस्पांस हमें वापस मिलता है तो लोडिंग को हम हाइड कर देते हैं, जो कि लिखा आ रहा होता है लोडिंग प्लीज़ वेट। और अगर ये लिखा ना नज़र आए तो ये एक्शन जल्दी परफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाज़ औक़ात शो ही नहीं होती लोडिंग। और इन्फोडेव में हम रिस्पांस शो करते हैं, जो कि जैसे कि यहाँ पे हमारी इन्फोडेव बनी हुई है, तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे रिस्पांस आता है। और उसके बाद सेव बटन को हम डिसेबल फॉल्स करते हैं, वो दोबारा क्लिकेबल बन जाता है। इसके बाद आते हैं हम रजिस्टर पेज पे। रजिस्टर डॉट पी एच पी CSS फाइल्स को लिंक किया है, हमने नेव बार बनाई है, उसके नीचे हमने वही इन्फोडेव, लोडिंग डिव, और फॉर्म की आईडी हमने माई फॉर्म रखी है। ये मेरा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने ज़्यादा इनपुट फील्ड्स हमारी नेम के लिए है, लॉगिन आईडी के लिए है, पासवर्ड के लिए है, और हर एक का हमने नेम रखा हुआ है इसका। ठीक है,
और ईमेल है ये, इसका नेम कॉन्टैक्ट है, इसका नेम एड्रेस है, और ये नीचे एक सबमिट बटन है हमारा जो कि रजिस्टर वाला बटन है। ठीक है, ये फॉर्म भी सबमिट किधर होता है, अकाउंट कंट्रोलर डॉट पी एच पी पे। ठीक है, जब फॉर्म फिल होके इस बटन पे क्लिक होता है तो ये फॉर्म जाता है अकाउंट कंट्रोलर डॉट पी एच पी फाइल पे। इसी तरह ये भी फॉर्म जब सबमिट होता है तो जाता है अकाउंट कंट्रोलर डॉट पी एच पी फाइल पे। तो अकाउंट कंट्रोलर डॉट पी एच पी फाइल पे हम क्या करते हैं कि हमने डाटाबेस वाली फाइल इंक्लूड कर ली है सबसे पहले, कि इस फाइल को डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इफ़ इस सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर रजिस्टर वाला बटन क्लिक हुआ है तो हम इनपुट फील्ड से वैल्यू लेते हैं और वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। रजिस्टर पेज पे जितनी भी इनपुट फील्ड हैं सब से वैल्यू लेके हम वेरिएबल में सेव करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, क्यूरी लगाई है हमने कि यूज़र टेबल में देख रहे हैं हम कि लॉगिन आईडी इस लॉगिन आईडी के बराबर हो जो फॉर्म के थ्रू हमारे पास आई है। ठीक है, और ईमेल इस ईमेल के बराबर हो जो फॉर्म के थ्रू हमारे पास आई है। ठीक है, और इसको हम रिजल्ट वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लॉगिन आईडी और ईमेल हम चेक करते हैं डेटाबेस में कि पहले किसी यूज़र की मौजूद है या नहीं है, और अगर इस रिज़ल्ट की नंबर ऑफ़ रोज़ 0 से ग्रेटर देन होंगी तो हम कहेंगे यूज़र विद गिवन आईडी और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि एक नया यूज़र जो रजिस्टर हो रहा होता है वो अपनी ईमेल और लॉगिन आईडी देता है, तो उसकी पहले मौजूद रजिस्टर्ड यूज़र में से किसी के साथ मैच नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। और अगर ये यूनिक है तो हम कहते हैं इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू यूज़र्स। हम अपने यूज़र टेबल के सब कॉलम के नाम दिए हैं, उसके बाद सब हमने उसके अंदर वैल्यूज़ दी हैं कि नेम के अगेंस्ट हमने नेम वेरिएबल पास किया है जो कि हम इनपुट फील्ड से ले रहे थे। इसी तरह सब वैल्यूज़ पास कर दी हैं। प्रोफाइल स्टेटस में हम क्या करते हैं, ज़ीरो पास करते हैं फिलहाल कि इसका प्रोफाइल अप्रूव नहीं है। ठीक है, एडमिन जब इस प्रोफाइल को अप्रूव करना चाहेगा तो हम डेटाबेस में अपडेट करके इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो मीन प्रोफाइल अभी अप्रूव नहीं है, और यूज़र टाइप 1 इक्वल, इसका मतलब होता है कि ये यूज़र है। और अगर यूज़र टाइप 0 हो तो वो हम एडमिन के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप डेटाबेस में ये चीज़ देख सकते हैं यूज़र वाले टेबल में, प्रोफाइल स्टेटस जिनका 1 है ये अप्रूव्ड है, और यूज़र टाइप जिनकी 0 है वो एडमिन है, और जिसकी यूज़र टाइप 1 है वो यूज़र होगा। ठीक है, और अगर ये डाटा इंसर्ट हो जाता है, ये क्यूरी ट्रू होती है, तो हम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और इसको हम विंडो लोकेशन क्या कर देते हैं, लॉगिन डॉट पी एच पी ओपन हो जाती है 2 सेकंड के अंदर। और एल्स हम कहते हैं अगर ये डाटा इंसर्ट नहीं होता तो हम कहते हैं एरर है। ठीक है, और हम एरर जो भी होता है डिस्प्ले कर देते हैं, इको कर देते हैं। दूसरा फॉर्म जो हमारा इस पेज पे सबमिट होता था, ये हमने रजिस्टर का प्रोसेस देखा है, दूसरा फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा था लॉगिन का। ठीक है, इफ इज सेट पोस्ट लॉगिन, कि लॉगिन का बटन अगर क्लिक हुआ है तो लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड से डाटा पोस्ट होके इस वेरिएबल में सेव करते हैं। पी डब्ल्यू वाली इनपुट फील्ड से डाटा लेके हम पी डब्ल्यू में वेरिएबल में सेव करते हैं। हम चेक करते हैं यूज़र टेबल में कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैच कर रहे हैं, अगर ये मौजूद है पहले से तो हम कहते हैं एक रो वेरिएबल के अंदर हम फैच सॉक के थ्रू पूरी रो इस रिज़ल्ट की, जो क्यूरी का रिज़ल्ट है उसको हम इस रो वेरिएबल को पास करते हैं और हमारे पास इस यूज़र का सारा डाटा आ जाता है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इफ़ रो का प्रोफाइल स्टेटस 0 है तो मीन प्रोफाइल अप्रूव नहीं है, तो हम कहते हैं वेट फॉर अकाउंट अप्रूवल बाय एडमिन, और हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, वो लॉगिन नहीं कर पाता। और अगर उसके बाद एक और इफ स्टेटमेंट है कि अगर रो की यूज़र टाइप 1 होती है, मीन वो यूज़र होता है, तो हम सेशन वेरिएबल क्या होता है कि नॉर्मल वेरिएबल जो होता है वो एक पेज पे एक्सेसिबल होता है, जबकि सेशन के थ्रू जो हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करें जब तक हम उसको डिस्ट्रॉय ना करें वो हर पेज पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सेशन के थ्रू हम ये यूज़र रोल का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें हम यूज़र सेव कर रहे हैं। यू आई डी का डिक्लेयर किया है, उसमें यूज़र आई डी सेव की है। यू नेम में हम जो यूज़र लॉगिन हो रहा होता है उसका नेम सेव करते हैं। ये हर यूज़र के लिए है, जो भी यूज़र लॉगिन होने की ट्राई करता है उसके लिए ये सेशन क्रिएट हो जाते हैं, और जब लॉग आउट करता है तो ये सेशन ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और विंडो लोकेशन हम क्या करते हैं यूज़र वाले टेबल के अंदर, जो कि हमारा टेबल है यूज़र वाला ये, इसके अंदर हम इंडेक्स वाली फाइल पे भेज देते हैं इसको। ठीक है, यूज़र टेबल के अंदर, यूज़र फोल्डर के अंदर इंडेक्स वाली फाइल पे। ठीक है, और
एल्स यूज़र टाइप इज टू ज़ीरो, अगर वो एडमिन लॉगिन हो रहा है तो हम एडमिन रोल के नाम से एक सेशन वेरिएबल है, एडमिन आईडी और एडमिन नेम के एडी नेम एडी आईडी, इसमें हम एडमिन पास कर रहे हैं यूज़र आईडी और एडमिन का जो नेम है वो पास करते हैं, और इसको भी हम मैसेज दे देते हैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और इसको हम एडमिन टेब फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पी फाइल पे भेजते हैं। ठीक है, और एल्स पार्ट में हम कहते हैं कि इनवैलिड है, अगर वैल्यूज़ मैच नहीं होती डाटाबेस में तो हम कहते हैं इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड। तो उसके बाद इस प्रोसेस को रिपीट कर दूं कि जैसे ही हम्म, जैसे ही एडमिन ने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये एडमिन फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पी पे आ गया। ठीक है, इसी तरह और अगर हम यूज़र को लॉगिन करते हैं तो यूज़र लॉगिन होने के बाद यूज़र टेबल के अंदर इंडेक्स वाली फाइल पे आ जाता है। ठीक है, हम पहले यूज़र को देख लेते हैं। यूज़र लॉगिन होने के बाद आया तो यहाँ फ़र्क क्या है, वेलकम यूज़र और उसका नेम आता है, जो भी नेम हम रखते हैं यूज़र रजिस्टर होते वक्त जो भी रखता है वो आता है। तो हम यूज़र वाले फोल्डर के अंदर हम इंडेक्स वाली फाइल देख लेते हैं। इसमें वेलकम के बाद हम कह रहे हैं इस सेट सेशन यूज़र रोल, अगर सेशन का यूज़र रोल वेरिएबल सेट है तो यूसी फर्स्ट अपर केस फर्स्ट लेटर यूज़र रोल लिखते हैं, उसके बाद अपर केस फर्स्ट लेटर सेशन का नेम यूज़र नेम लिख देते हैं, तो जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसका नेम आ जाता है। अदरवाइज़ पहले लॉगिन होने से पहले क्या होता है, यहाँ पे वहाँ पे वेलकम विजिटर आ रहा होता है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद ये चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद यूज़र लॉग आउट बटन पे क्लिक करता है तो हम यूज़र रोल चेक करते हैं, अगर यूज़र रोल सेट हो तो हम उसको अनसेट कर देते हैं, यूज़र आईडी को अनसेट करते हैं, ये सब सेशन जो इसके सेट होते हैं हम इसको अनसेट कर देते हैं। इस तरह एडमिन जब लॉगिन होता है एडमिन लॉगिन होता है तो वो एडमिन वाले फोल्डर में जाता है इंडेक्स डॉट पी पे, तो आप इधर एडमिन फोल्डर में इंडेक्स डॉट पी पे जाता है यहाँ भी हम चेक करते हैं कि इफ इज सेट सेशन एडमिन रोल, ये इंडेक्स वाली फाइल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे सेम फाइल है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क आता है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एडमिन रोल सेट है तो यूसी फर्स्ट करके सेशन एडमिन रोल लिखते हैं, उसके बाद यूसी फर्स्ट करके सेशन का एडमिन नेम लिखते हैं। ये जो एडमिन रोल या एडमिन नेम ये कहाँ पे सेट हो रहे हैं, ये हमारे अकाउंट कंट्रोलर वाली फाइल में फोल्डर के बाहर जो अकाउंट कंट्रोलर फाइल है वहाँ पे ये सेट हो रहे हैं, इसलिए जब एडमिन लॉगिन होता है तो ये सेट होते हैं, इस वजह से हम वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अच्छा एडमिन को लॉगिन ही रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूज़र पे क्लिक करता है तो एडमिन वाले टेबल में यूज़र्स डॉट पी पे होता है, यूज़र्स डॉट पी वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ़ इज सेट सेशन एडमिन रोल, और अगर एडमिन रोल इज इक्वल टू एडमिन है तो हम वहाँ पे ये हेडिंग देते हैं रजिस्टर्ड यूज़र और मैनेज यूजर्स इन्फो ये, और उसके नीचे हम एक क्यूरी चला रहे हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र टेबल से सब सेलेक्ट कर रहे हैं वेयर यूज़र टाइप इक्वल टू वन, यूज़र टाइप वन का मीन सारे यूज़र होंगे, इसमें एडमिन का डाटा नहीं आएगा। वेयर प्रोफाइल स्टेटस ऑर्डर बाय प्रोफाइल स्टेटस असेंडिंग, इसका मतलब है कि जिसका प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो होगा, जिसके कॉलम में ज़ीरो सेव होगा वो ऊपर डिस्प्ले होगा, जिसका अप्रूव्ड होगा प्रोफाइल स्टेटस वन होगा वो नीचे डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेबल बनाया है, टेबल में हमने टेबल हेडर दिए हैं। ठीक है, ये टेबल हेडर है हमारे, और उसके नीचे हम डायनामिक डाटा ला रहे हैं, वाइल लूप लगाई है हमने, और इसको हम इस रो को हम ये रिज़ल्ट पास करते हैं फैक्चर ए करके। ठीक है, तो हमारे पास इस क्यूरी का रिज़ल्ट ये एरे की सूरत में आता है, इस वेरिएबल को पास करते हैं, और इस रो के जो वाइल लूप है तो जितने भी यूज़र होंगे पहले एक यूज़र प्रिंट होना होता है, फिर दूसरा फिर तीसरा, जितने यूज़र भी डाटाबेस में रजिस्टर्ड होते हैं उन सबका डाटा प्रिंट होता है, और उसके बाद एंड वाइल, तो यूज़र हम इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और जब यूज़र प्रिंट हो रहे होते हैं तो
लास्ट वाले टेबल डाटा के अंदर हम एक अप्रूव का बटन बना रहे हैं, एक रिजेक्ट का बनाया है। ये किस सूरत में है कि अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो होगा, और अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो से ग्रेटर देन होगा, वन होगा या टू होगा। टू को हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वन होगा, जरी बात है, ज़ीरो से बड़ा होगा तो वन होगा, तो हम उसको शो करेंगे एक एडिट का बटन प्रोफाइल को एडिट करने के लिए, और एक बटन शो करेंगे डिलीट करने के लिए। तो ये जो रिजेक्ट वाला बटन है या डिलीट वाला बटन है, इन दोनों बटन्स के नेम सेम है, यूज़र डेल आईडी और रो की यूज़र आईडी हम इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लिक होने पे कौन सा ओपन होता है पेज, मैनेज यूजर्स डॉट पी एच पी। ठीक है, इसकी सूरत में भी मैनेज यूजर्स डॉट पी एच पी, यूज़र डेल आईडी इस बटन का नाम है। ठीक है, मैनेज यूज़र पे क्या होता है, यूज़र डेल आईडी बटन का नाम था। इफ़ इज सेट गेट यूज़र डेल आईडी, डेल आईडी से गेट करते हैं हम यूज़र आईडी, हम डिलीट कर देते हैं यूज़र टेबल से, और वेयर कंडीशन में हम कहते हैं, वेयर क्लॉज में, कि यूज़र आईडी किसके इक्वल हो, इस वेरिएबल के इक्वल हो। और ये वेरिएबल क्या होता है, जो इस बटन से हम गेट करते हैं। ठीक है, बटन अपने साथ वैल्यू लेके आ रहा है यूज़र आईडी, तो हम मैनेज यूज़र के अंदर इस बटन से ये गेट कर लेते हैं और क्यूरी को पास कर देते हैं कि इस वैल्यू को डिलीट करना है जहाँ पे यूज़र आईडी ये हो। डेटाबेस के अंदर यूज़र्स टेबल में हम यूज़र्स की आईडी सेव कर रहे होते हैं, ये देखें इस। ठीक है, तो जिसकी आईडी मैच होगी वो रो डिलीट हो जाती है। ठीक है, और एक और एक और बटन है हमारा अप्रूव आईडी का। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मैनेज यूजर्स डॉट पी एच पी पे जाता है, और यूज़र अप्रूव आईडी इसकी क्या है, इसका नेम है, और यूज़र आईडी हम इसको पास करते हैं, यूज़र अप्रूव आईडी, और इसको हम यूज़र आईडी पास करते हैं। तो यूज़र अप्रूव आईडी अगर गेट हो, बटन क्लिक हो, तो इससे हम गेट कर लेते हैं यूज़र आईडी। अपडेट यूज़र्स सेट प्रोफाइल स्टेटस इक्वल टू वन, जब यूज़र रजिस्टर होता है तो उसका प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो होता है, और जब वो रजिस्टर हो चुका होता है तो हम उसकी प्रोफाइल स्टेटस को वन कर देते हैं, वेर यूज़र आईडी इक्वल टू दिस वेरिएबल, जिसमें यूज़र की आईडी सेव होती है जिसको डिलीट करना होता है। अगर ये क्वेरी ट्रू होती है तो हम सक्सेस का मैसेज देते हैं, अदरवाइज़ हम एरर का मैसेज देते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो भी मैसेज है इसको सेशन के मैसेज में सेव कर रहे हैं, और यूज़र वाले पेज पे हम कहते हैं कि इफ़ इज सेट सेशन मैसेज, इको कर दें सेशन मैसेज, और उसके बाद अनसेट कर दें। तो जब जब भी कोई इस पेज पे डिलीट होता है, अप्रूव होता है, एडिट होता है, तो वो सेशन मैसेज में सेव होता है मैसेज, और जब दोबारा हम इसको कहते हैं कि लोकेशन HTTP रेफरर, कि जिस पेज से रिक्वेस्ट आई है वापस उसी पे जाओ, जब दोबारा यूज़र पेज पे आते हैं तो सेशन का मैसेज क्योंकि सेट होता है, ठीक है, तो वो इको कर देता है और फिर अनसेट कर देता है। ठीक है, अच्छा, इस पे एक और बटन है जो लास्ट हमारा बटन है, एडिट एडिट प्रोफाइल डॉट पी एच पी। ठीक है, और यूज़र एडिट आईडी इस बटन का नेम है, और यूज़र आईडी हम इसको पास करते हैं। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे क्या होता है, इस पे हम चेक करते हैं कि इफ़ इज सेट गेट यूज़र एडिट आईडी। ठीक है, तो हम इससे यूज़र आईडी गेट कर लेते हैं, और हम यूज़र टेबल में से गेट डाटा ले लेते हैं इस यूज़र का, और हम इन वेरिएबल्स में सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर हम नेम के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप किसी यूज़र को भी एडिट करने लगते हैं तो वो उसका डाटा इस इनपुट फील्ड में नज़र आता है, क्योंकि हमने वैल्यू पास की हुई है इस फॉर्म को। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है, जो कि हमने यहाँ पे गेट की है और डेटाबेस से। तो ये हमें फॉर्म फिल्ड नज़र आता है, जब भी हम यूज़र को एडिट करना चाहते हैं तो उसका डाटा इसके अंदर पहले से फिल आता है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक बटन बनाया है यूज़र एडिट आईडी के नाम से, और इसको हम पास कर रहे हैं यूज़र आईडी, और ये फॉर्म सबमिट होके, माई फॉर्म जो है सबमिट होके मैनेज यूज़र्स डॉट पी एच पी पे जाता है। ठीक है, मैनेज यूज़र डॉट पी एच पी पे हम चेक करते हैं कि इफ़ इज सेट पोस्ट यूज़र एडिट आईडी, तो हम इससे यूज़र आईडी गेट पोस्ट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाती है यूज़र आईडी। इसके अलावा नेम इनपुट फील्ड से नेम आ जाता है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सारे वैल्यूज़ हमारे इन वेरिएबल्स में आ जाती हैं। उसके बाद हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर लॉगिन आईडी इज इक्वल टू दिस एंड यूज़र आईडी नॉट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो रजिस्टर के वक्त हम देखते हैं कि यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी जो है यूनिक होनी चाहिए, ईमेल यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यूज़र आईडी नॉट इज इक्वल टू यूज़र आईडी, तो इसका मतलब क्या है कि जो यूज़र अभी ट्राई कर रहा है इसकी आईडी पहले से सेम हो सकती है इन केस,
अगर हम आयशा को अगर करें या हम एग्जाम्पल को करें, तो ये एग्जाम्पल अपडेट करने पे ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो पहले से सेव है, ये तो अपना ही प्रोफाइल अपडेट कर रहा है, इसलिए ये सेम आईडी रख सकता है। लेकिन अगर कोई और ट्राई करेगा इसको, तो हम इसकी हम इसकी आईडी अगर ये ट्राई करें, तो इस ये नहीं, ये अप्रूव, ये कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो यूज़र पहले से रजिस्टर हो वो अपनी जो लॉगिन आईडी है वो सेम रख सकता है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो हम कहते हैं यूज़र विद गिवन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अदरवाइज हम अपडेट कर देते हैं यूज़र टेबल को, नेम, लॉगिन आईडी और उसकी सब वैल्यूज़ को, वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू, हम उसको यूज़र आईडी पास करते हैं कि इस यूज़र को अपडेट करना है, जो कि हमें बटन से गेट की होती है यूज़र आईडी। उसके बाद हम इको कर देते हैं सक्सेस, यूज़र प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज हम कहते हैं एरर, ठीक है। तो ये एज से रिक्वायरमेंट नहीं थी कि प्रोफाइल अपडेट हो सके, लेकिन बजाय इसके कि डेटाबेस में मैनुअली अपडेट किया जाए, या मैंने एक इसकी फंक्शनलिटी दे दी है कि कोई प्रोफाइल अपडेट करना हो तो फाइनल में इस पर मज़ीद काम होगा। और फिर देखते हैं, कोई क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं।